नमस्कार मित्रों, मैं जयशंकर पांडे एक बार पुनः अपने चैनल मास्टरी हिंदी मीडियम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आप सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे, इसी शुभ आशा के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, अगर हमें सफल होना है तो ये बात हमेशा याद रखिए कि सफलता के साथ कठिनाइयां भी होती हैं। अगर हम उन कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हैं या उन कठिनाइयों से डरते हैं या डर के बैठ जाते हैं तो इंसान कभी भी सफल नहीं होता है। तो हमेशा सफलता को पाने के लिए उससे संबंधित कठिनाइयों के लिए भी आप तैयार रहिए। मित्रों, इसी क्रम में हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो स्मृति यानी मेमोरी का चौथा भाग है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा तभी समझ पाएंगे जब आप इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं उनके भाग को देखेंगे, क्योंकि ये जो स्मृति यानी मेमोरी का जो चैप्टर है पूरा, ये चैप्टर मैंने आपके सामने टुकड़ों में वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये सारे के सारे भाग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो आपको स्मृति यानी मेमोरी की सारी जानकारी लेने के लिए आपको सारे वीडियो देखना जरूरी होंगे, तो ये बेहतर होगा आपके लिए। और आज इसका चौथा भाग है स्मृति यानी मेमोरी का। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्मरण की विधियां। मित्रों, स्मरण की जो विधियां होती हैं ये कैसे होती हैं, क्या होती हैं और इनका प्रयोग हम लोग जाने कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से बताऊंगा कि ये जो स्मृति चैप्टर है ये आपके बीएड में भी बहुत लाभकारी है, डीएलएड में भी बहुत लाभकारी है और साथ ही साथ आपके टेट, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी राज्य का हो, ये सबके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है मित्रों। इसीलिए इस चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आप भी शिक्षा के बारे में विस्तार से जानें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाता हूं कि स्मरण की विधियां। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण की कुछ विधियां निर्धारित की है और हम सभी इस विधियों का प्रयोग जाने अनजाने किसी न किसी तरह से कर लेते हैं। तो इसी की विधियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहली विधि है पूर्ण विधि। देखिए, पूर्ण विधि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पूरी विधि, पूरी अर्थात हम लोग किसी भी लेसन को जब याद करते हैं या किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं तो जैसे कि बच्चों में या बड़ों में भी ये परेशानी होती है कि अगर आंसर कोई बड़ा होता है किसी भी क्वेश्चन का तो हम लोग उसको देख के घबरा जाते हैं, उसको याद नहीं कर पाते या उसको समझ नहीं पाते हैं। तो स्मरण करने की ये विधियां वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई हैं। तो पहली विधि पूर्ण विधि है। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन का आंसर रहता है ये हम लोग ऊपर से नीचे तक पूरा एक बार में पढ़ते हैं, उसे फिर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, बार बार इसी क्रम को दोहराते हैं और इसी क्रम को दोहराते हम लोगों को वो जो क्वेश्चन का आंसर है या वो लेसन है हम लोगों को समझ में आने लगता है। तो हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। यानी कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ऊपर से नीचे तक एक लय में पूरा पढ़ना ही पूर्ण विधि कहलाती है स्मरण की। स्मरण विधियों में सबसे पहली विधि आती है पूर्ण विधि, अर्थात सारे के सारे लेसन को या क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ें, ये पूर्ण विधि है। फिर इसके बाद बात आती है खंड विधि की। नाम से पता चल रहा है हमें, खंड विधि यानी कि टुकड़ी वाली विधि। इसमें होता क्या है, बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग किसी बड़े लेसन को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं तो जो उसके पैराग्राफ होते हैं उसको हम लोग टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे कि मान लिया अगर एक कोई बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर है, उसके 4 पैराग्राफ है उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पहला पढ़ते हैं, उसके बाद उसे याद करने के बाद हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे, फिर तीसरे पैराग्राफ पे, फिर चौथे पैराग्राफ पे। इस विधि को खंड विधि कहते हैं, जब हम लोग टुकड़ों में किसी चीज को बांट करके याद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस विधि की एक सबसे बड़ी डिमेरिट ये होती है कि इस विधि में जब हम लोग याद करते हैं तो मान लिया पहला पैराग्राफ याद करके हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे पहुंचे तो हम लोग को क्या होता है कि पहला पैराग्राफ हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए ये जो विधि है थोड़ा कम पसंद की जाती है, ये होती है खंड विधि। फिर आती है इसके बाद तीसरी विधि आती है स्मरण की विधियों में, वो है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि यानी कि मिली जुली विधि, अर्थात इस विधि में
पूर्ण विधि और अखंड विधि दोनों विधियों को एक साथ आपस में मिलाया जाता है। जब हम लोग किसी भी बड़े क्वेश्चन को याद करते हैं, उसके आंसर को, या किसी बड़े लेसन को पढ़ते हैं, समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिश्रित विधि के अंदर कि हम लोग उसे ऊपर से नीचे तक पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन में जितने भी पैराग्राफ होते हैं उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, और सारे के सारे पैराग्राफ याद करने के बाद हम उसे दोबारा ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं। तो ये विधियां क्या होती है, ये विधि होती है मिश्रित विधि, और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधि होती है वयस्कों में भी, बालकों में भी, और बहुत बड़े स्तर के छात्रों में भी ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय विधि है। इसे हम लोग स्मरण विधियों में नंबर 3 स्थान पर रखते हैं, यानी मिश्रित विधि। फिर आती है मित्रों सक्रिय विधि। सक्रिय विधि का जो बोलबाला है ये छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखते होंगे छोटे बच्चे आपके घर में भी होंगे, आपके आसपास होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे, तो आप जब वो पढ़ते हैं तो आप उनको जरा कभी ध्यान से देखिएगा, या आपने नोटिस किया होगा कि वो किसी भी चीज को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो बहुत जोर जोर से बोल करके याद करते हैं। तो यानी कि ये जो सक्रिय विधि है, इस विधि के अंतर्गत हम लोग किसी चीज को जब स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बोल बोल करके याद करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग उस चीज को बहुत याद करते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, तो ये विधि हमारी सक्रिय विधि के अंतर्गत आती है मित्रों। ये विधि मुख्यतः छोटे बच्चों के लिए होती है, और ये छोटे बच्चे ही इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वयस्कों में इस विधि का प्रयोग थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं निष्क्रिय विधि की। स्मरण की विधियों में ये जो विधि है, ये अगली विधि है निष्क्रिय विधि। निष्क्रिय विधि सक्रिय विधि की जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि आप बात कर रहे हैं अगर सक्रिय विधि में हम लोग किसी भी चीज को बहुत तेजी से बोल बोल करके या चिल्ला चिल्ला करके याद करते हैं। निष्क्रिय विधि में याद करने के लिए किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी स्टेंजा को या फिर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करने के लिए मौन रहते हैं, और मौन रह करके अंतः मन में उस चीज को बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं। तो इस विधि को हम लोग निष्क्रिय विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा वयस्क लोग करते हैं, या फिर बहुत ही ऊंची कक्षा के छात्र करते हैं, जो कि बहुत ही धैर्य से, धीरज से अंतः मन में अपने पाठ को या लेसन को पढ़ते हैं, दोहराते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। इन विधियों के बाद आती है अगली विधि स्वर विधि। याद रहे दोस्तों, हम लोग स्मरण की विधियां पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आती है स्वर विधि। जैसा कि स्वर विधि से हम लोग को समझ में आ रहा है स्वर, यानी कि संगीत के स्वर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये विधि भी मुख्यतः छोटे बच्चों के साथ ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आपने आजकल तो स्मार्ट क्लासेस का जमाना है, आप सभी जानते हैं। तो इस विधि में मुख्यतः हम देखेंगे कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो इनके क्लास में जो टीचर्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ाती हैं, और कुछ प्रोजेक्टर के साथ बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, जो कि क्लास में चारों तरफ फैले होते हैं। तो किसी भी पोयम को याद करने के लिए म्यूजिक चलता है, बच्चे उस म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसी म्यूजिक के सहारे उस पोयम को पढ़ते हैं, याद करते हैं। ये विधि मुख्यतः बच्चों में के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्वर विधि के अंतर्गत जब किसी भी चीज को हम लोग गा करके याद करने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो इस विधि को हम लोग स्वर विधि कहते हैं। और अंतिम विधि आती है हमारी क्रिया विधि। क्रिया विधि यानी कि एक्शन के बारे में बात हो रही है। ये विधि भी मुख्यतया छोटे बच्चों में ही आप देखेंगे, छोटे बच्चों के ही समय में ही ज्यादा यूज होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि जब हम लोग देखते हैं बच्चों की जो मैम रहती हैं, टीचर्स रहती हैं छोटे बच्चों की, वो कोई पोयम जब चलती है तो उस पोयम के बारे में बताती हैं, तो उनके हाथ का एक्सप्रेशन और चेहरे का एक्सप्रेशन, भाव बदलते रहते हैं, इमोशंस बदलते रहते हैं। क्रिया विधि, इसमें एक्शन यानी कि हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना और पोयम के अनुसार एक्टिविटी करना। तो क्रिया विधि के अंतर्गत ये आता है कि जब हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ उसमें क्रियाएं जो होती हैं वो भी साथ में करते रहते हैं, उसे समझने के लिए अच्छी तरीके से, तो ये विधि होती है क्रिया विधि। तो ये विधि भी मुख्यतः छोटे बच्चों के लिए होती है, और ये विधि छोटे बच्चों के साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी कि जो प्रयोगात्मक छात्र होते हैं, ये विधि उनके ऊपर भी होती है। कि साइंस लैब में आप देखेंगे जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स से जब कहते हैं कि केमिकल का रिएक्शन आप करिए, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केमिकल के रिएक्शन को अपने पास लिख करके पर्टिकुलर रखे होते हैं, और रखे होने के बाद पढ़ते रहते हैं, उसमें केमिकल डालते रहते हैं, और हिला हिला करके जो क्यूब्स होते हैं, जो उनके चीजें होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उन पर रिएक्शन देखते रहते हैं। तो मित्रों, आप सभी के सामने प्रस्तुत थी
स्मरण की विधियां। और हम अपने चैनल के द्वारा निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने किसी भी कठिन चीज को बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में रखे, ताकि वो आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल मास्टरी हिंदी मीडियम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग तुरंत जल्दी से अपना मोबाइल उठाएं, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो अगली वीडियोस रहे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आती रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो। और कमेंट्स करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।